लेकिन वाटर कैनन यहाँ पर जो है इस वक्त उसकी बरसात छात्रों पर की जा रही है। ये तस्वीर अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। इस वक्त जो आपको सीधे हम इस वक्त लाइव रांची से दिखा रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि स्टूडेंट्स बार बार ये कह रहे हैं कि ना हमारे हाथ में पत्थर है, ना हमारे हाथ में कोई लाठी है और कोई प्रकार किया है। शांतिपूर्ण तरीके से जब हम मार्च कर रहे थे तो हमें क्यों रोका जा रहा है। और यहाँ पर इस बीच देखिए वॉलंटियर्स बड़ी संख्या में खाना भी बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं क्योंकि बहुत गर्मी है। लेकिन वाटर कैनन की ये तस्वीर आखिरकार अब रांची में दिखाई दी। हम बार बार ये सवाल स्टूडेंट से भी पूछ रहे थे कि अगर आपको आगे जाने से रोका गया तो उस समय आप क्या करेंगे। हाँ बोलिए। मैम बोलना चाहते हैं हम सरकार से कि हम लोगों की बातें जो है सो मान लिया जाए, क्योंकि हम लोग हमेशा बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसका कोई निष्फल आंसर। NSUI से इस वक्त हमारे साथ रोहन खत्री भी इस वक्त मौजूद है। आप दिल्ली से आज यहाँ? जी निश्चित रूप से दिल्ली से आए हैं, छात्रों के समर्थन में आए हैं, सुबह से यहीं हैं और छात्रों की हक की लड़ाई में ये मुद्दा केवल किसी एक सरकार का नहीं है, सारे स्टूडेंट्स का। लेकिन इसी बात पे तो नाराजगी स्टूडेंट्स पे जता रहे हैं कि सरकार बाकी जो राजनीतिक दलों के स्टूडेंट बॉडीज हैं उनसे क्यों बात कर रही है जब स्टूडेंट्स खुद अपनी बात रखने के लिए तैयार। निश्चित रूप से सरकार से यही आग्रह है कि इस मुद्दा ना बनाते हुए जो जायज़ मांग को मान लिया जाए। जी तो लग रहा है कि ये मामला ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, जन क्रांति की शुरुआत होती है। कांग्रेस के और कार्यकर्ता भी आपके निश्चित रूप से कार्यकर्ता हैं, हजारों की संख्या में यूथ कांग्रेस और NSUI के सिपाही यहाँ मौजूद है। और आप यहाँ मौजूद हैं। लेकिन बीजेपी ये पूछ रही थी बार बार कि झारखंड में JMM की सरकार है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार की सहयोगी है, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी यहाँ अभी तक नहीं आए। देखिए मैं पूछना चाहूँगा जो बीजेपी पार्टी के नेता हैं उन सभी से कि आप राहुल गांधी जी को ही केवल युवाओं के नेता समझते हो क्या? अगर आज मोदी जी की बात हो रही है तो हमारे आपके सबके प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो मुद्दों पर बात करते। वो चाहे तो इस प्रोटेस्ट को, जंतर मंतर वाली प्रोटेस्ट को एक दिन में समाप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं करा। तो सवाल धन्यवाद आपका जी। देखिए कांग्रेस यहाँ पर सरकार की सहयोगी लेकिन अपने सवाल पूछे। देवेंद्र महतो देखिए आपको यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी पालकी यहाँ पर है जिसपे उनको लाया गया है। दूसरी तरफ आप देखिए दिखाई दे रहा होगा कि छात्र लगातार ये उद्घोष एक चुनौती के रूप में पुलिस के सामने रख रहे हैं कि पानी खत्म हो गया है, पानी और चलाइए, लीजिए हमारे सब्र का इम्तिहान। ये और वहाँ देखिए जो पुलिस की गाड़ी है उसके ऊपर भी आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग। और यहाँ पर देखिए कितनी भारी मौजूदगी चारों तरफ स्टूडेंट्स की है। हाँ क्या कह रहे हैं आप? पानी खत्म हो गया? हाँ पानी खत्म, लेकिन प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। पानी बेशक खत्म हो जाए वाटर कैनन बरसाने वाले पाइप्स में, लेकिन उसके बावजूद प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। ये इस वक्त छात्रों का उद्घोष है। अब देखिए यहाँ पूरा पानी इस वक्त बहता हुआ दिखाई दे रहा है जो छात्रों के ऊपर बरसाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों की मौत यहाँ पर लगातार बनी हुई है। मैं कुछ स्टूडेंट से और बात करने की कोशिश कर रही हूँ, इनसे सवाल भी पूछूंगी। आप लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है? नहीं मैम, वहाँ पे रोक दिया जा रहा है बैरिकेड। और देखिए यहाँ पर जो है पोस्टर्स वगैरह लहराए जा रहे हैं और पानी यहाँ पर पूरा इस वक्त आगे पहुँच बरसाया गया है। वो देखिए अभी भी के अंदर और हम लोग चाहेंगे घुसने का। ये सरकार अपनी मनमानी चला रही है। इसी प्रकार का अगर व्यवस्था शिक्षा में सरकार की होती तो हमें यहाँ रास्ता में खड़ा होना नहीं पड़ता। यहाँ जितने भी छात्र यहाँ पे खड़ा हुए सब मजदूर किसान के बाल बच्चे यहाँ पे खड़ा हुए हैं। जल जंगल जमीन को बेचने का काम सरकार कर रही है, उनसे पैसा इनका इकट्ठा नहीं हो पाया, जिससे कारण ये सीट का ही बेचने का काम कर रही है, जिस कारणवश हमें ऐसा दुर्दशा इस झारखंड में देखना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ छात्र इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पानी बरसाकर रोक भी धांधली हो रहा है, ये पानी यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, इसमें भी लग रहा है कुछ ना कुछ उन लोग का साजिश है। वाटर कैनल स्टार्ट हो या कुछ भी हम तो प्रोटेस्ट को। कहाँ से आए आप? हम गिरिडीह से आए हैं। गिरिडीह से आए हैं। चाहे आप पानी बरसा दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए, ये तक कहा जा रहा है कि पानी आपने बरसाया तो चलिए गर्मी से हमें राहत मिल गई, लेकिन ये नहीं कर पाए, पीछे तक नहीं पहुंचा। ये जो है छात्र यहाँ पर कह रहे हैं, इधर आइए,
फिर वाटर कैनन कहाँ पर खड़े थे? वाटर कैनन हम लोग को नहीं रोक सकता है, ये बस यही कहना है। वाटर कैनन बरसा आप लोग स्माइल कर रहे हैं। हाँ हाँ मैडम पेपर लीक तो हुआ ही है, वाटर कैनन में भी लीक हो गया, वो भी सही से नहीं चला पा में पानी खत्म है, वाटर कैनन भी इतना कमजोर लाया सरकार की, उसमें भी घोटाला हुआ है, यहाँ तक पानी भी नहीं पहुँच पा रहा है। कहाँ भी घोटाला है। कहाँ तक पहुँचा पानी? पहुँच रहा है, इधर आ ही नहीं रहा है। हम लोग वेट कर रहे हैं, गर्मी लग रहा है, इतना पसीना से लबलबा गए। मैडम ऐसा कि पानी जो है इसमें भी हमको भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। सरकार जो वाटर कैनन का व्यवस्था की उसमें प्रेशर ही नहीं आ रहा है। कोठा में कहावत है पुचुक पुचुक बह रहा वैसे ही निकल रहा है, यहाँ तक पानी आई नहीं। नींव हिल गई है, सरकार की नींव हिल गई है। इतना डर गया है कि 1-2 किलोमीटर पहले ही सबको सरकार कितनी काम लायक है कि वो हर विभाग में सरकार भ्रष्टाचार फैला दिया है, हर जगह। वाटर कैनन में भी भ्रष्टाचार हो गया, वो भी पहुंच नहीं पा रहा है पानी। सरकार इतना डर गई है कि सरकार 2-3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया स्टूडेंट लोग को। अरे मिलिए, बात कीजिए महाराज, डर क्यों रहे हैं? 26 साल बाद फिर से चला दिया। देखिए, एक तरफ वाटर कैनन बरस रहा है, लेकिन छात्रों परेशानी नहीं है, उल्टा उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर छात्र, और ये कह रहे हैं, ये इसको आप सरकाज़म कह लीजिए, इसको आप छात्रों का व्यंग कह लीजिए, कि जिन्होंने अपना राज्य लड़कर लिया हो, उन्हें क्या आप पानी की बौछारों से डरा सकते हैं? उन्हें क्या आप पानी की बौछारों से रोक सकते हैं? चाहे सड़कें गीली हो, चाहे कपड़े गीले हो जाएं, चाहे पानी बरस जाए, लेकिन हम इस ताप को सहेंगे, हम इस बरसात को सहेंगे, हम इस पानी को सहेंगे। आपको डांस नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर डांसिंग तो चल रही है। तो ये देखिए, इस जज्बे और इस इमोशन को आप क्या नाम देंगे? अच्छा, आप पूरा भीग चुके हैं। क्या करेंगे, भिगा दिया। पानी में प्रेशर भी नहीं है, पानी भी नहीं, बस सब कुछ खत्म हो चुका है पानी। ये हेमंत झारखंड सरकार जो इतनी बेनाकाम हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है कि ये शांतिपूर्ण छात्रों का प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है, ये अपने जो मुद्दे हैं उसको मानने को तैयार नहीं हो पा रही है, और ऊपर से ये देख सकते हैं वाटर कैनन चलाई जा रही है बच्चों पे। छात्रों को रोक पाएंगे आगे जाने से? छात्र को कोई नहीं रोक सकता, छात्र ये बात कह रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से देखिए आगे जाने का प्रयास है। ये देखिए, कंधों पर एक दूसरे को ले लिया और कह रहे हैं कि लाइए और पानी डालिए आप, लेकिन एक तरह का सेलिब्रेशन यहाँ पर वॉलंटियर्स के बीच में चल रहा है इस वक्त। पानी की इस बरसात को भी वॉलंटियर के साथ, किस सरकाज़म के साथ अपने भीतर ले रहे हैं। भीगने के बावजूद भी आप लोग से नहीं है, हमारी मांगों को पूरी तरह। कहाँ तक जाओगे? कहाँ तक जाओगे? कहाँ तक जाओगे? पूरा जाएंगे जब तक ये मामला बंद नहीं होगा। पेपर लीक होता है, ये नहीं होना चाहिए। खरीद लेता है, ठीक है। हमें न्याय चाहिए। हेमंत सरकार होश में आओ। हमारे जो रिफॉर्म है, जो हमारा जेपीएससी जेएसएससी का जो पेपर लीक हो रहा है, हमेशा से 2002 से जो शुरू हुआ है, अभी तक 14 एग्जाम्स एक भी अच्छे से रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। तो हमारा यही मांग है कि जितनी भी धांधलियां हो रही है एग्जाम्स में, वो क्लियर करो, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो बर्बाद ना हो। चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए, स्टूडेंट्स की मांग यहाँ पर साफ है, तानाशाही नहीं चलेगी और हमारे जज्बे को कोई नीचे नहीं गिरा सकता। पानी में काला हो गया, मंगवाना चाहिए था ना। पर स्टूडेंट को 1 लीटर पानी लेके आना चाहिए सरकार को, ये भी बेच दिया गया। कम से कम इतना गर्मी लग रहा है, सारे लोग हम लोग तैयार है पानी में भीगने के लिए। पानी भी पिचकारी जैसा यहाँ दे रहे हैं, हम तो भीजे ही नहीं, मजा नहीं आया, बिल्कुल नहीं मजा आया। पेपर में करप्शन हो रहा है, पानियों में सरकार करप्शन कर रहा है, मजा नहीं आया। पानी आया, मजा नहीं आया। ये कविता कब लिख दी आपने? पिचकारी पर पानी से इतने बच्चे को कैसे रोक पाएगी सरकार? हम लोग तक तो पानी ही नहीं आ रहा है। ये कविता किसने लिखी? कौन सा कविता? अभी जो
जिस अंदाज में सरकार को पानी को लेकर भी व्यंग कसा है, ये व्यंग कसने में आज का युवा माहिर है। बिल्कुल बिल्कुल, आज का युवा जाग चुका है और ये सब पानी हो, बम हो, ये सब चीज कुछ नहीं डरने वाला है। गुच्चू पुच्चू हमारे हाथों में, ये मेरा कैरियर है मैम, कैरियर तो इनके हाथों में है। अभी तो हम एग्जाम भी नहीं दिए, लेकिन हम फिर भी लड़ने आए, ये कहने आए हैं कि हमारी मांगे पूरी कर जाए। इनसे हम क्या मांग रहे हैं मैम? बस तो यही मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे। और हमारे नीचे के छोटे भाई बहन भी है, क्या वो ये सब देख के और एग्जाम देना चाहेंगे? नहीं, हम लोग को डायरेक्ट बोलते हैं यहाँ तो सीट बिक जा रहा है, आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए, अब एक जो यहाँ पर गूंज दे रही है वो ये कि पानी तो आपने बरसा दिया, अब पानी के साथ खाना भी दे दीजिए। तो देखिए वहाँ पर लहराए जाते हैं, वहाँ पर वॉलंटियर्स भी खड़े हैं, उस तरफ देखिए बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स खड़े हैं और यहाँ कोई हमारे जोश और जज्बे को डिगा नहीं सकता। स्टूडेंट यही यहाँ कार है, यहाँ से देखना ये होगा कि आगे का रास्ता क्या है, आगे बढ़ने दिया जाएगा या नहीं। लेकिन मैं आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहती हूँ। ज़ेवियर, यहाँ से ज़रा एक बार तार दिखाइएगा। ये जो कटीले तार लगाए गए थे यहाँ पर, एक सेकंड प्लीज़, ये देखिए, ये जो कटीले तार यहाँ पर लगाए गए थे, ये वाले बैरिकेड जो है फिलहाल नीचे गिरा दिए गए हैं। और आप यहाँ से देखिए पानी भी बरसा है, लेकिन तार भी यहाँ पर लगे हुए हैं और बहुत सारी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। मीडिया कर्मी भी हैं काफ़ी, और ये बैरिकेड के साथ इस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है। आगे उधर अभी पुलिस और फोर्सेस की तैनाती है, तो यहाँ से लेकिन स्टूडेंट्स के इस हुजूम को देखते हुए क्या ये रास्ता खोला जाता है, और अगर नहीं खोला जाता तो क्या फिर स्टूडेंट्स यहीं बैठे रहेंगे? ये सवाल इस वक्त बना हुआ है। आप लोगों को जाने से तो रोक दिया, आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो पेपर लीक था, पेपर लीक करके जो इन्होंने भर्ती ली, उसका रिजल्ट सामने है। पेपर लीक किए, पैसा लेके ये लोगों को नौकरी दिया, उसी क्रम में अभी देखिए पानी जो वाटर टैंक है, ठीक से वाटर टैंक काम नहीं कर रहा है। उसमें भी सबसे हार्ड प्रोटेस्ट रांची हो रहा है, सबसे हेवी प्रोटेस्ट ये वाला जो तार दिखाई दे रहा है, सब बॉर्डर पर लगना चाहिए, स्टूडेंट के लिए लगा हुआ है, फिर भी स्टूडेंट पार हो रहा है इस तार से। थैंक यू। आप लोग कहाँ तक जाएंगे? विधानसभा मार्च करेंगे, वहीं पर बैठेंगे, वहाँ सरकार नहीं मानेंगे तो वहीं पर धरना दे करके वहीं पर बैठेंगे तब तक, जब तक सीजन रद्द नहीं होता और सीबीआई जांच नहीं दी जाती तब तक रुकेंगे वहीं पे। ये हमारा अंतिम निर्णय है और इसी पे हम अटल रहेंगे, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। वहाँ पोस्टर्स देखिए, हेमंत इट्स डन ब्रो, ये सब लिख के आज की भाषा, जेनजी की जो भाषा है, उस अंदाज के साथ पोस्टर्स पर अपनी मैसेजिंग भी लिख कर लेकर आए हैं।